थकान बनी रहती है, आपके थोड़ी देर चलने पे भी आपकी सांस फूलने लगती है, चक्कर आते हैं। आपने बहुत लंबे समय से नोटिस किया है कि आपकी हेयर फॉल की समस्या यानी बाल झड़ने की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है, या कुछ भी कर लेने से वो ठीक नहीं हो रही है और आपको लगता है कि ये नॉर्मल है या किसी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये नॉर्मल नहीं है, दिस कैन बी अनीमिया। इंडिया में हर 2 महिलाओं में से 1 महिला अनीमिया सफर करती है दोस्तों, और हर 3 बच्चों में से कोई एक बच्चा अनीमिया सफर करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशा सिंह होमिलिया होम्योपैथी क्लिनिक से। आज इस वीडियो में हम अनीमिया के बारे में पूरी डिटेल में बातें करेंगे इन अ वेरी सिंपल वेरी साइंटिफिक वे। तो अगर आप अपनी सेहत को लेके, अपने बच्चों की सेहत को लेके या अपने आने वाले फ्यूचर प्रेगनेंसीज को लेकर के बहुत सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनीमिया क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर किसी भी कारण की वजह से अगर इस हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो एक नॉर्मल मात्रा से कम होने लग जाए तो इसको अनीमिया कहते हैं। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है। ये हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन को जो भी आप बाहर से ले रहे हैं उनको आपके शरीर के हर एक सेल, हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो आपके जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है आपके पूरे शरीर के हर एक कोशिकाओं में कम होने लग जाता है। आपके ब्रेन में इसकी कमी होने लग जाती है, आपके हार्ट में इसकी कमी होने लग जाती है, आपके मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से आपको कमजोरी, थकान, वीकनेस, चक्कर आना, आपके हेयर फॉल होना, इस तरीके के बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वो क्या लक्षण है जो आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं अनीमिक पेशेंट्स में, ताकि आप इसको इग्नोर ना करें और तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। सबसे पहला है दोस्तों कि आपके नाखून, आपके स्किन पे, आपकी आंखों में जो सफेद पोर्शन है वहां पे आपको पीलापन देखने को मिलने लग जाएगा। आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगा, बहुत कमजोरी महसूस होगी, आपके शरीर में एक दर्द सा बना रहेगा। थोड़ी सा भी अगर आप कोई काम करते हैं, हल्का सा भी सीढ़ी चढ़ लेते हैं तो आपको सांस फूलने लग जाएगी। आपको चक्कर आने की समस्या देखने को मिल सकती है। बहुत लंबे समय से बिना किसी अन्य कारण के आपको हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, आपको काफी लंबे समय से आपको सर दर्द देखने को मिल सकता है जिसका कोई अन्य कारण नहीं होगा। इसके अलावा आपके कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी हो सकती है, आपका फोकस खराब हो सकता है, आपको एक मेंटल फटीग की अवस्था देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आपके हाथ, आपके पैर, इनमें आपको एक मतलब कोल्डनेस का एहसास हो सकता है। इसके अलावा अगर आप एक महिला हैं तो स्पेसिफिकली आपके जो मेंसेस है, आपका जो महीना आ रहा है उसमें ब्लीडिंग आपकी बहुत एक्सेसिव हो सकती है या बहुत कम हो सकती है। काफी बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ऐसा लगता है कि बहुत लंबे ब्लीडिंग अगर उनको हो रही है तो उसकी वजह से उनको अनीमिया हो गया। बट कई बार ऐसा भी होता है कि अनीमिया अगर आपको पहले से है, बहुत ज्यादा सीवियर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है आपके शरीर में, तो आपके अंदर जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी है वो काफी बढ़ जाती है और आप और ज्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के शिकार होने लग जाते हो। इसके अलावा अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करें तो उनमें वीकनेस, ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलने की समस्या, थकान की समस्या। इसके अलावा बच्चों में स्पेसिफिकली अगर बच्चे अनीमिक हैं तो उनके अंदर उनका कंसंट्रेशन काफी पुअर हो सकता है, उनकी मेमोरी काफी डिफिशिएंट हो सकती है, उनका फोकस काफी ज्यादा पुअर हो सकता है, यानी उनका ध्यान लगाने की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो सकती है अगर वो बच्चा अनीमिक है तो अगर आपको इस तरीके के कोई भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं अपने अंदर, अपने आसपास के लोगों के अंदर, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए कि ये सिंपल आपका स्ट्रेस है या नॉर्मल है, क्योंकि अगर ये बहुत लंबे समय तक बना रहा तो बच्चों में या आप लोगों में भी आपके कंसंट्रेशन में बहुत समस्या क्रिएट कर सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है। इसके साथ साथ आपके हार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनने लगता है अगर आप बहुत लंबे समय से इसके शिकार हैं तो, और आगे चल के हार्ट फेल्योर की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा अगर अनीमिया बहुत लंबे समय तक बना हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी पुअर हो जाती है, आपकी जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से भी आप जल्दी जल्दी बीमार होने लग जाते हो। कंपैरिजन में बच्चे जो अनीमिया वाले हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम या बाकी समस्याएं जो है होने लग जाती हैं। इसके अलावा लेडीज, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि महिलाओं में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बहुत सारे कारण हैं क्योंकि महिलाओं में क्यों देखने को अनीमिया ज़्यादा मिलता है, जैसे कि उनके क्योंकि वो पीरियड से सफ़र करती हैं, मेंसेस उनके रेगुलरली आ रहे होते हैं, वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, वो प्रेगनेंसी डील करती हैं। कई जगहों पे, कई ऐसे लोकेलिटीज़ में देखने को मिलता है कि वो क्रैश डाइटिंग या पुअर डाइटिंग के शिकार भी होती हैं
और बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने सब कुछ अवेलेबिलिटी के बावजूद भी अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती, इसकी वजह से उनकी जो डाइटरी इंटेक्स ऐसे कम होते हैं कि वो ऐसे चीज़ों से सफ़र करने लग जाते हैं। दोस्तों, अब प्रेग्नेंट लेडीज़ में और चिल्ड्रंस में अगर अनीमिया को इग्नोर किया गया तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं और आपने अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करवाया, किसी डॉक्टर का गाइडेंस नहीं लिया, तो ये आपके प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर डिलीवरी की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। आप जो बच्चा डिलीवर करोगे या आपका जो बच्चा होगा उसकी इम्यूनिटी काफ़ी पुअर हो सकती है, उसके ब्रेन का डेवलपमेंट काफ़ी ख़राब हो सकता है। इसके साथ साथ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपके अंदर बहुत एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम हेमरेज जैसी कंडीशन जो कि बहुत सीवियर कंडीशन है, बहुत ही इमरजेंसी वाली कंडीशन है, वो डेवलप हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो बच्चों में उनका IQ लेवल जो है बहुत कम होने लग जाता है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत पुअर हो जाता है, उनके इम्यूनिटी काफ़ी पुअर हो जाती है, वो बहुत जल्दी बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लगते हैं। इसके साथ साथ उनका अटेंशन, उनका फोकस जो है, उनकी कोई भी चीज़ों को सीखने की जो कैपेबिलिटी है, जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों उन कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में जो कि बहुत कॉमनली फैले हुए हैं अनीमिया से रिलेटेड सोसाइटी में। उसमें सबसे पहला ये है कि अगर आप आयरन सप्लीमेंट लेते हो या आयरन ज़्यादा खाने लग जाते हो तो आपका जो अनीमिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर बार अनीमिया का जो कारण है, जो कॉज है, वो हमेशा आयरन ही डिफिशियंसी नहीं होता, उसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कि अनीमिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनीमिया जो है वो मेंस को भी यानी आदमियों को भी और बच्चों को भी बराबर मात्रा में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मिथ्स हैं कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो आपको अनीमिया कभी नहीं हो सकता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉनवेज की मात्रा से मैटर नहीं करता, आपका एब्जॉर्प्शन कैसा है आपके बॉडी में, वो ज़्यादा मैटर करता है कि आप अनीमिक होगे या फिर नहीं होगे। अनीमिया एक ऐसी अवस्था है दोस्तों जो बिल्कुल ही रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर उसको टाइमली मैनेज किया गया, अपने डॉक्टर से प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया गया, तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है और इसके जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनको आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों की इन होम्योपैथी अनीमिया का क्या ट्रीटमेंट है, क्या स्कोप है और क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब कभी भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि CBC हो गया या आयरन प्रोफाइल हो गया, B12 के टेस्ट हो गए या फोलेट के टेस्ट हो गए, ताकि हमें एग्जैक्ट कॉज पता चल सके। उनका प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं हम, ताकि हिस्ट्री में पता चल सके कि ये जो प्रॉब्लम है उसका एग्जैक्ट कॉज क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हम उनका ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड करते हैं। एंड इन होम्योपैथी वी हैव अ वेरी गुड रेंज ऑफ मेडिसिन जो कि बहुत अच्छा काम करती है एनीमिक पेशेंट्स पे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट्स हों, मेल्स हों या फीमेल्स हों, है ना। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में बहुत अच्छा वर्क करती है। किसी भी तरीके की कोई समस्या हो रही है, बच्चों में उनकी डेवलपमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी के इश्यूज हो रहे हैं या कोई भी लक्षण आ रहे हैं, तो उनको ट्रीट करने में होम्योपैथी में वी हैव अ वेरी गुड रेंज ऑफ मेडिसिन।